नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। मुद्दा शाहजहांपुर का। शाहजहांपुर के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को टीचर के द्वारा ही प्रताड़ित करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सरकारी टीचर्स का आलम यह है कि वो अपनी ही क्लास के नाबालिग बच्चों के साथ कभी छेड़खानी करते हैं तो कभी बेरहमी से उनकी पिटाई कर देते हैं। और एक दिन पहले ही किला के सरकारी स्कूल की टीचर ने बांस के मोटे डंडे से लगभग 1 दर्जन बच्चों को पीट पीट कर घायल कर दिया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। और इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अगले ही दिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहमतगंज गौटिया स्कूल की टीचर ने बच्चे की आंख में डंडी मार दी। यानी कि एक बार फिर से पिटाई की घटना सामने आ रही है। और जिसके बाद बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह जांच करने स्कूल पहुंच गए। बीएससी की माने तो पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई है, जांच सौंपी गई है। जांच के बाद आरोपी टीचर पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के सरकारी विद्यालयों में शायद पढ़ाई कम और बच्चों के साथ अश्लीलता और मारपीट ज्यादा की जाती है। कुछ माह पूर्व तिलहर क्षेत्र के सरकारी स्कूल से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। बच्चों से अश्लील हरकतें करने के मामले में एक बड़ा हंगामा हुआ था और इसके बाद आरोपी कंप्यूटर अनुदेशक को जेल भेजा गया था। दूसरी घटना सेहरामऊ से सामने आई थी। दक्षिणी क्षेत्र से सरकारी स्कूल के मास्टर साहब द्वारा छात्र की मां से रेप के आरोप में आरोपी टीचर को जेल भेज दिया गया था। न जाने कितनी घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं और ये हालिया घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है। तीसरी घटना थाना रौजा क्षेत्र के सरकारी स्कूल की थी, जहां मास्टर साहब छात्राओं से अश्लील हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी जेल भेज दिया था। कार्रवाई के बावजूद भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बीते दिन कंपोजिट विद्यालय का मामला सामने आया, जहां पर अध्यापिका द्वारा लगभग दर्जन भर बच्चों को बुरी तरह पीटा गया और इसमें चौक कोतवाली में आरोपी मैडम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। आज फिर शाहमतगंज गौटिया के सरकारी स्कूल विद्यालय की अध्यापिका पर छात्र की आंख में डंडी मारने की घटना सामने आई है। अब सवाल ये कि किस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है कि अंकुश ऐसी घटनाओं पर नहीं लग पा रहा है। घटना कल हुई थी, लेकिन मुझे आज सुबह संज्ञान में आया और ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। मैंने आके यहाँ बच्चों से जानकारी की, आप लोग भी साथ में थे। ये कहीं मैडम जो है से धोखे से जो है वो डंडी जो है हाथ में छड़ी पकड़े थी, वो टूट टाट के लग गई है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं। बच्चे की आँख भी ठीक है और उसका इलाज कराया जा रहा है और इसकी जांच कराई। हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों ने जांच दी। अगर जांच में ये दोषी पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जिन्होंने जानबूझ के मारा है या मतलब गुस्से में मारा है तो निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो शाहजहांपुर की ये घटना सामने आ रही है और न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, उन्हें जेल भी भेजा गया। लेकिन अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये कि कार्रवाई किस तरीके से की जाती है कि अध्यापकों के जहन में इस बात का खौफ नहीं रहता, डर नहीं रहता कि अगर आगे से ऐसा कदम उठाया गया तो हमारे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की जा सकती है। कार्रवाई का कोई डर नहीं और एक बार फिर से ये घटना दोहराती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। राम जी हैं, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजेश द्विवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। राम जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, एक बार दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत राजेश जी से कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं और कार्रवाई भी होती है ऐसी घटनाओं को लेकर, जांच पड़ताल की जाती है, अध्यापक दोषी पाए जाते हैं और कई ऐसी पिछली घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां पर जेल भेजने तक की कार्रवाई की गई। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? लगातार जो अध्यापक हैं, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो बहुत नाजुक रिश्ता होता है
और ऐसे में इस तरीके की तस्वीर का सामने आना। अनम्यूट करिएगा राजेश जी। जी, सुन पा रहे हैं। डिबेट में बैठे हुए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी महोदय, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको मैडम भाई साहब प्रणाम करता हूं। और देखिए, जनहित के मुद्दे पे जिस प्रकार से आपने यह व्यवस्था के माध्यम से आपने यह प्रश्न किया है कि जी। वहाँ के स्कूल में बच्चों के साथ में छेड़खानी प्लस जो है उन बच्चों को मारा जा रहा है। हम्म। देखिए, कोई बहुत गलत ही टीचर होगा जित जो है बच्चों से इस टाइप की हरकतें करेगा। टीचर कर्तव्य है, टीचर और बच्चों का एक रूप होता है माता पिता और परिवार की तरह। तो परिवार की तरह जो टीचर रहता है वो बच्चों को पढ़ाने में मन लगाता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन यदि ऐसी कृत्य टीचर ने किया है तो निश्चित है वो जांच का विषय जरूर है। और संबंधित वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय मौके पे गए थे और उन्होंने जांच सौंपी है खंड शिक्षा अधिकारी को। जांच होने के उपरांत दोषी जो वहाँ का टीचर है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। पूज्य योगी जी की सरकार में कोई बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित है। और मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी पीड़ित पक्ष है उन परिवार को निश्चित है न्याय मिलेगा। और दोषी जो अधिकारी है या कर्मचारी जो वहाँ का शिक्षक है वो जेल जाएगा यदि इसी जांच में। ठीक है राजेश जी, आपकी जो प्रतिक्रिया जिस हिसाब से सामने आ रही है, आपने कहा दोषी जो है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जांच का विषय है और जांच पड़ताल शुरू भी हो चुकी है, ये कहा जा रहा है बीएसए की तरफ से भी। साथ ही जो अध्यापिका दोषी है इस मामले में, जिन्होंने मारा, आंख में छड़ी मारी, तो इस तरीके का दोष निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अगर सामाजिक स्तर पर भी देखा जाए, क्योंकि कार्रवाई को लेकर जवाबदेही आपकी बनती है, तो आपका इस तरीके का वक्तव्य ठीक है, लेकिन एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में जो रिश्ता होता है, क्या पढ़ाने का या समझाने का इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है राजेश जी? कि पढ़ाना जो एक उद्देश्य होता है, यदि टीचर के अंदर वो लग्न है और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को मारपीट करके ही जो है शिक्षा ग्रहण कराएं। हाँ, यह जरूर है कि बच्चों का और शिक्षक का एक डर होना जरूरी है, अंकुश लगना जरूरी है। यदि बच्चे टीचर से अपने अभिभावक को नहीं डरेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। इतना तो होना चाहिए। इस टाइप का जो है अनुशासनहीनता कोई टीचर यदि करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, वो बख्शे नहीं जाएगी। ठीक है, हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अनिल जी, आपका रुख करेंगे। कहते हैं शिक्षक का जो ओहदा होता है वो एक कुम्हार की तरह होता है। जिस तरीके से कुम्हार एक घड़े को आकार देता है, और ऐसी ही एक जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। लेकिन तरीके पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की शिक्षा समाहित कर रहा है या एक छात्र को दे रहा है। वो इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इस तस्वीर को देखकर क्या आपके जहन में भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए सोनी जी, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय भाई राजेश द्विवेदी जी जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि इस सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता है, मैं आपको याद दिला दूं, शाहजहांपुर में ही एक बड़ा जघन्य अपराध हुआ था। जूनियर हाई स्कूल बेसिक शिक्षा के जिसमें 13 बच्चों को यौन शोषण का मामला सामने आया था और बीएसए ने केवल टीचर को सस्पेंड किया था और 2 आरोपी जेल में। लेकिन उसके बाद पास्को में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इसके अलावा एक आगरा का मामला और था, शमशाबाद के लहरा गांव का टीचर का, जहां 67 बेटियां स्कूल नहीं पहुंची थी, खौफजदा। ये आखिर इतना सारा खौफ क्यों पैदा हो रहा है? मास्टर साहब ने अगर उनकी बच्चे की आंख में डंडा मारा तो उनकी सारी सूझबूझ कहां चली गई थी? इस प्रकार से कई घटना जो जैसे आज आप बता रहे हैं ये शाहजहांपुर में हुई हैं।
केवल शाहजहांपुर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। बीएसए शाहजहांपुर ने बड़े आराम से कह दिया कोई मामूली बात थी, कोई ऐसी घटना नहीं। अरे भाई, अगर घटना नहीं तो उन बच्चों को अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? बिल्कुल। उनकी इस तरह से बेरहमी से पिटाई करते हैं, अश्लील हरकतें कुछ टीचर्स करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन मौन है। गुरु का जो ओहदा है अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा होता है। माता पिता से बड़ा गुरु और भगवान से बड़ा भी गुरु को बताए। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और गुरु ही अगर इस तरह की हरकतें करेगा बिल्कुल, तो गुरु का मान अपने आप घट जाएगा। और यही वजह है कि शिक्षक का, हम आपको अपने जीवन की बता दें कि जब भी हमारे गुरु, जिन लोगों ने हमें शिक्षा दी थी, वो आज भी अगर हमको मिल जाते हैं तो हम वहीं रुककर उनके चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और आजकल के बच्चे उन गुरुओं का वो सम्मान नहीं करते। यही वजह है कि जो शिक्षा के प्रति जागरूकता है। हालांकि मैं ये बता दूं आपको कि मैं भी एक शिक्षक परिवार से जुड़ा हूं। मेरे फादर भी बेसिक के शिक्षक रहे और रिटायर्ड हैं। मेरी वाइफ खुद टीचर हैं। लेकिन मैंने इतना, जैसे माहौल जो अभी बता रहे हैं, ये अपने नजदीकी जो लोग हैं वहां नहीं देखा है। हर व्यक्ति एक सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां हो, या तो प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की बात है, या उन टीचरों की अंदर की जो भावना है वो कहीं ना कहीं मर रही है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जबकि बालक को डांटा भी जाता है, मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। हम लोग भी पढ़े थे और हमारे गुरु भी हम लोगों की पिटाई करते थे। ऐसा नहीं है कि पिटाई नहीं होती थी। बिल्कुल। तो ये नहीं कि गुरु अगर पीट रहा है तो वो दुश्मन है बच्चे का। लेकिन एक तरीका निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आ रहा है, ऐसी चीज होती, बच्चों को दंड देने का तरीका होता था, खड़े कर दिया, हाथ ऊपर कर दिए, है ना, या उठक बैठक लगवा दी, व्यायाम टाइप से उन दंड देने का प्रावधान था। और अगर डंडी से अगर मारा भी जाता तो केवल हाथ या हथेलियों पर मारने का सिस्टम था। बिल्कुल। यहाँ पर सीधा सीधा जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आ रहा है, छात्र के भविष्य से जुड़ जाता है कि अगर उसकी आंख डैमेज हो जाती तो उसका भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरीके की लापरवाही एक शिक्षक के द्वारा आखिर क्यों बरती गई, और ज्यादा जानकारी जुटाते हैं हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से इसी घटनाक्रम को लेकर जुड़े हुए हैं रोहित पांडे। रोहित, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस घटनाक्रम को लेकर? देखिए, मैं बता दूं, ये मामला पूरा है उच्च माध्यमिक विद्यालय का, समरगंज घोटिया का, जहां पर टीचर ने एक बच्चे को डंडा मारा जिसकी आंख में लग गया और चोट आई। तो अभिभावक पहुंचे, वहां पर हंगामा करने लगे, पास के लोगों ने हंगामा किया, कहा कि इस तरीके से बच्चे की पिटाई नहीं होनी चाहिए थी। तो पूरा मामला संज्ञान में बीएसए के है और बीएसए साहब मौके पर पहुंचते हैं तो बीएसए साहब कहते हैं कि ये छोटी सी चीज है, मामूली बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसका इशू बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी चीजें हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी को जांच दी जा रही है, और जांच में जो चीजें हैं निकल कर सामने आएंगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में पहला मामला नहीं है। उससे पीछे एक दिन एक टीचर ने, पूर्णिमा नाम की टीचर ने 12-13 बच्चों को जबरदस्त तरीके से पीटा और इतनी पिटाई की कि सारे बच्चे बुरी तरीके से घायल, मतलब जिस तरीके से देखा जाए बच्चे पिटाई हो गई, इस लायक हो गए कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उनका मेडिकल कराया गया। फिर वो मामला चर्चा का विषय बना। परिवार वालों ने, जो परिजन थे, उन लोगों ने रोड को जाम किया, बच्चों को रोड पे लेटाया। बिल्कुल। रोहित, इस मामले को लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आखिर इस बच्चे ने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि अध्यापिका ने इस तरीके से पीटा और यहाँ तक कि आंख में छड़ी मारी? देखिए, मैंने आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये एक अध्यापिका के इस बार मामले की बात नहीं है, आंख में मारा है। उनका कहना है कि मामूली सा डंडा आंख में लग गया, कोई बड़ा इशू नहीं है और चोट नहीं आई है इस तरीके से। वहीं परिजन परिजनों का कहना है कि बुरी तरीके से पिटाई की गई है। और उससे पहले जो आपको बता रहा हूँ 12 टीचर का मामला, उसमें हर एक बच्चे की बॉडी पे ऐसे निशान थे जो बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। उसमें एक बच्चे की गेंद आकर टीचर को लग गई थी। टीचर का कहना था, मैं मना कर रही थी, बॉल आई, बॉल मुझे लगी और मैंने बच्चों को थोड़ा सा मार दिया।
लेकिन बच्चों की जो पिटाई हुई थी वो एक बच्चा नहीं था, उसमें 1 दर्जन बच्चे थे जिनको जबरदस्त तरीके से पीटा गया था। तो इससे पहले भी शाहजहांपुर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। तिलहर में हुआ था, निदेशक के ऊपर कार्रवाई हुई थी, वो यौन का मामला था, उत्पीड़न का। अभी जो लगातार ये मामले शाहजहांपुर से सामने आ रहे हैं, टीचर्स के खिलाफ इस तरीके की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब परिजन कार्रवाई को लेकर परिजनों की प्रतिक्रिया क्या, इस मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हुई है? हाँ बिल्कुल, लगातार बीएसए शाहजहांपुर जो है वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बीएसए साहब कहाँ तक कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई होती है। ये जांच जो होती है ना, अधिकारी जब भी कोई घटना होती है तो बोलते हैं मैं जांच कर रहा हूँ, जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। तो ये जांच की बात होती है। अब जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है ये देखने का विषय है। बिल्कुल रोहित, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। राम जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे। राम जी, अगर देखा जाए, जब बीएसए ऐसी घटना को लेकर ये कह देते हैं कि ये बहुत छोटी सी मामूली सी बात है, और अगर उसकी आंख फूट जाती या ज़्यादा चोट लग जाती और उसकी रोशनी चली जाती आंख की, तो शायद ये घटना बीएसए के लिए बड़ी हो जाती। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं पहुंची, तो ये घटना उनके लिए बहुत मामूली और बहुत छोटी है। तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम भी बीएसए कर रहे हैं। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लापरवाही शिक्षकों की आप देख पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा राम जी। सोनी जी, मैं इस पर यह कहना चाह रहा हूँ कि आप लगातार देख रहे हैं शाहजहांपुर में कई घटनाएं आपको देखने को मिली। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है कि शिक्षकों पर कार्रवाई का ढोंग तो रचा जाता है, लेकिन शिक्षकों के यहाँ पर नेता इतने पावरफुल हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई सिर्फ दिखावा होती है, जिसके बाद वो छूट जाते हैं। इसलिए शिक्षकों के हौसले बहुत बुलंद रहते हैं। यहाँ पर राजेश द्विवेदी जी ने कहा कि योगी सरकार है, कार्रवाई होगी। तो ये शाहजहांपुर वही शाहजहांपुर है जिसमें एक संरक्षक के ऊपर जो महाविद्यालय चलाते थे उनके ऊपर तक आरोप लगे और वो इसी योगी सरकार में छूट गए, बिल्कुल मुकदमे खत्म हो गए। तो शाहजहांपुर में तो हौसले इतने बुलंद हैं शिक्षकों से लेकर। बीएसए साहब इसीलिए नहीं बोलना चाह रहे कि कौन उन शिक्षक नेताओं से सीधे सीधे लड़ाई मोल लेगा, कौन अपने खिलाफ जाएगा। इतना यहाँ शाहजहांपुर में अभिभावकों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। सिर्फ शिक्षकों के साथ न्याय करने के लिए जिला प्रशासन और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। राजेश जी, इस बात का जवाब है कि आपके पास, क्योंकि शिक्षक नेता, और मुझे लगता है जो अगर किसी शब्द के बाद नेता लग गया तो फिर वहां पर तो राजनीति ही होगी। और मुझे लगता है शिक्षक भी इतनी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। शिक्षक नेता का जिक्र किया है, तो आप किस तरीके की, क्योंकि कार्रवाई तो सबके लिए समान होनी चाहिए। अगर आरोपी है, अपराधी है, तो सभी के लिए बुलडोजर की कार्रवाई एक समान होनी चाहिए। फिर ये पक्षपात, भेदभाव क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के पश्चात में पूज्य योगी जी की एक ही कल्पना है कि हमारे उत्तर प्रदेश के हर परिवार के सुखी हो, शांति हो, सब भय वो प्राप्ति हो। लेकिन जो है जिस प्रकार से यदि अभी हमारे राम जी अवस्थी जी कह रहे थे कि वहाँ के कोई भी जो अध्यापक है जिसने ऐसी गलती गया, तो निश्चित मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया मुकदमा पंजीकृत होता है, मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात में यदि जो जांच अधिकारी हैं वो सही रूप से जांच करते हैं कि नहीं करते हैं, यदि जांच वो नहीं सही ढंग से किए तो जांच के अधिकारी के खिलाफ अभिभावक को प्रश्न उठाना चाहिए और जाना चाहिए। तो निश्चित है वो अभिभावक तो आवाज उठाते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी सुनवाई किस उसमें की जाती है? सुनवाई कहाँ हो रही है? अगर अभिभावक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं होती है। और अगर पहले हुई होती, जैसा कि 12 बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया, इसमें ठोस कार्रवाई हुई होती, लचर पैरवी नहीं हुई होती, तो मुझे लगता है आज ये घटना दोहराती नहीं, या ये जो आंख में चोट लगने की बात या छड़ी मारने की बात निकलकर सामने आ रही है तो ये नहीं सामने आती। मैडम, इस विषय पे मैं आ रहा हूँ जी। राजेश जी, इसी बीच एक दर्शक हैं, जरा राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे। राधा यादव जी हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका राधा जी, अपनी राय रख सकती हैं। ये
वैसे मैम ये देखा जा रहा है कि आजकल स्कूलों में शिक्षक ही ऐसा कार्य कर रहे हैं कि बच्चों की पिटाई, कभी 12 बच्चों की, कभी बच्चों से पिटवाया जाता है। तो ये समाज पर कितना गंदा असर पड़ेगा। जैसे हमारे एक बीजेपी प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि नहीं, सुख समृद्धि योगी जी चाहते हैं। तो ये आप देखिए, पहले जब स्कूल में ही सुख समृद्धि नहीं तो समाज में कहाँ से सुख समृद्धि आ जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों से कहेंगे जब भी वो कॉल करते हैं या अपनी राय साझा करते हैं तो उस वक्त टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर लें, इसके बाद ही अपनी बात को रखें। राजेश जी, इस बात का जवाब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अभिराम जी जो कह रहे थे, तो मेरा कहने का मतलब है, ये जांच अधिकारी ने गलत कर दिया है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी जो है अभिभावक को जाना चाहिए। और मैंने कहा कि ये योगी जी की सरकार है, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित कार्रवाई होगी। और जो इस टाइप की घटना करेगा, लेकिन तो ऐसा नहीं हो रहा है राजेश जी, इस बात को मानना पड़ेगा। आपने कहा अगर जांच ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो अभिभावकों को बोलना चाहिए, लेकिन अभिभावक सिर्फ बोल सकते हैं। और जहां पर शिक्षक नेता अगर ये शब्द आ गया तो आप समझ सकते हैं वहां पर किस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। राजेश जी, जांच ही लचर तरीके से शुरू हो जाती है। कुछ अपराधियों के हौसले बढ़ाए हुए है भाजपा सरकार, उनके नेता सुरक्षा प्रदान किए हुए हैं। जी राजेश, शाहजहानपुर में ही चैनल का एक एक करके एक मालिक कांड वाला भी था, तो उस मैटर पर कितनी कार्रवाई हुई आप अच्छे से जानते जी, योगी सरकार में हुई थी। जो दावा है राजेश जी कार्रवाई को लेकर कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे योगी सरकार में, तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इसे बिल्कुल सार्थक और इसी पर खरा उतरना चाहिए। राजेश जी, क्यों नहीं हो पा रहा? मैडम, इस चीज के विषय में मैं बता दूं, देखिए कार्रवाइयां होती है, निश्चित है, यदि जांच अधिकारी सही ढंग से जांच लिख करके उनके सस्पेंड भी होते हैं, टर्मिनेट भी होते हैं। और योगी जी के सरकार में यदि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, निश्चित है वो जेल भी जाएंगे। यह जांच का विषय है। और जांच जो ठीक है राजेश जी, ये जो शब्द एक लग जाता है ना कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा और जांच की जाएगी, तो मुझे लगता है इसमें ये कब हो जाएगा इसका बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जिसको न्याय चाहिए, मुझे लगता है इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करेंगे, अनिल शर्मा जी का। चाहे अस्पताल का जिक्र करें, अव्यवस्थाओं का, चाहे स्कूलों का जिक्र करें, यहां पर जब कोई ऐसी घटना सामने आती है तो बीएसए इसे छोटी घटना बताकर यहां पर इसे नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। और जब अस्पताल प्रबंधन में कोई अव्यवस्था नजर आती है तो सीएमओ उसे नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। जनहित में हम चर्चा कर रहे हैं शाहजहांपुर के इस मसले को लेकर, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर कहीं शिक्षक छेड़खानी करते हैं तो कहीं मारपीट करते हैं छात्रों के साथ। ये कहां तक जायज है कि इस तरीके से मारपीट की जाए, छेड़खानी की जाए? और एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी होती है कि शिक्षित कर शिक्षा के शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, क्या ये शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को भूलते जा रहे हैं? और इसीलिए ऐसी तस्वीर आज सामने आ रही है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों की राय भी साझा कर रहे हैं। दर्शकों की राय भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, बीएसए इस मामले को लेकर बहुत छोटा बता देते हैं, जैसा कि इस मामले में भी कहा गया बीएसए की तरफ से कि बहुत छोटी घटना है और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या वाकई ये लापरवाही जो शिक्षक की तरफ से बढ़ती जा रही है, या कहीं पर छेड़खानी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी कहा कि अभी 12 बच्चों को किस तरीके से पीटा गया, निशान थे, क्या ये घटनाएं छोटी हैं? सोनी जी, घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार पड़ रही हैं कि बेरहम सरकार, निरंकुश प्रशासन, बुरी तरह से ये सारे लोग फेल हो चुकी है सरकार। जहां बच्चों के आंख में आंसू है, महिलाओं के आंख में आंसू है, रोजगार के नाम पर उन नौजवानों के आंख में आंसू है, हृदय के अंदर से जो पीड़ा है वो सामने उजागर हो रही है। नाबालिग बच्चों के साथ जिस प्रकार छेड़खानी हो रही है, बीएसए
इस प्रकार की घटनाओं को बहुत आम घटना बताते हैं। आखिर बीएसए साहब की क्या मजबूरी रही होगी कि उनको नियुक्ति उस जनपद में शाहजहांपुर में मिली, तो किस नेता के रहमो करम पर मिली जिसके संरक्षण में ये जो शिक्षक, चंद शिक्षक, मैं सारे शिक्षक समुदाय को नहीं कहूंगा क्योंकि चंद शिक्षक ही शाहजहांपुर में जिस प्रकार से गंदगी फैलाए हुए हैं, निरंकुश है। बच्चों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तिलम थाने में क्षेत्र में जिस प्रकार यौन शोषण का मामला था, एक बच्चे की मां के साथ यौन शोषण जिस प्रकार टीचर ने किया, ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान की तरफ इंगित करती हैं, इशारा करती हैं कि बहुत बड़ा झमेला है और ये सरकार और इसके नुमाइंदे उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है पूज्य योगी जी की सरकार है, सनातन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई, कौन सी सरकार है जो आपकी सरकार में अपराधियों के हौसले पस्त होने की बजाय हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके हौसलों को हवा मिल रही है। अपराधी बराबर निरंतर आपका डबल इंजन की सरकार जहां बुलडोजर चलाने की बात करती है, वहां अपराधियों के ऊपर बुलडोजर के साथ साथ उन गरीब के किसान माँ बेटियों के ऊपर भी बुलडोजर चलता है, उनको जलाकर मार दिया जाता है। यहाँ यौन शोषण होता है आगरा के लहरा गांव में, वहां टीचर खुलेआम गुंडाई करते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है इस देश में? कहां तक ये व्यवस्था है? कैसा ये लॉ एंड ऑर्डर है? ये पूछना है सरकार से। ये जानना चाहती है जनता भी कि कब तक भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पर बैठकर उन अपराधों पर चादर उड़ाने का काम करते रहेंगे, उन अपराधों को ढककर उन पर गुलदस्ते सजाने का काम करते रहेंगे। भाई, हम कहा धीरज साहनी के भ्रष्टाचार पर चादर उड़वा रहे हैं? आखिर कब तक ये चलेगा? अरे भाई, इतना अपराध बराबर बढ़ रहे हैं। धीरज साहनी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, 9 साल में आपकी सरकार क्या कर रही थी? अगर धीरज साह की बात करें, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम असल मुद्दे से भटक रहे हैं। एक एक करके आप भटक रहे हैं। जितना अपराध आपकी सरकार में बढ़ रहा है, निरंकुश हो रहा है प्रशासन, कहाँ क्यों संरक्षण प्रदान कर रहे हैं आप? अगर आप उनकी बात होगा, चिंता न करें। कहाँ हो रहा है भैया? इतनी सरकार आपके बराबर चल गई। और अगर आप नहीं, अगर आप उनकी बात करते हैं, संजय जी की जो कांग्रेस सांसद है, धीरज साहनी के बारे में कुछ कहेंगे? वही मैं बता दूं मुद्दा अलग है राजेश जी, मुद्दा नोटबंदी के दौरान अलग है। हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, ना ही ये राजनीति का विषय है। राजेश जी, इस बात को समझना होगा और अनिल जी आपको भी समझना होगा। अगर राजनीति से परे बात करें तो आखिर क्या वजह है? क्या ऐसी शिक्षकों की मानसिकता ही खराब है, इसी वजह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है? क्या किस तरीके से इनका साक्षात्कार होना चाहिए? क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या इतने कैपेबल नहीं हैं? ये डिजर्व ही नहीं करते कि इस ओहदे पे इनको रहना चाहिए? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर इनको अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो इनका मानसिक तौर पर और फिजिकली इनका पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, पहले राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ, चौहान मैडम नमस्ते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के साथ जो ये अध्यापक इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जी, मेरे दृष्टिकोण में शायद ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, ये नेता बन जाते हैं। और नेता बनने के बाद कैसे बनते हैं, मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ चौहान मैडम जी। जब सुषमा स्वराज मंत्री थी तो उन्होंने एक केस देखा था, कांडला एयरपोर्ट पे 2 जहाज खड़े थे, एक चीनी लेकर आ रहा था और एक चीनी लेकर के जा रहा था। चीनी कांग्रेस सरकार ने 12 रुपए किलो खरीदी और बेची कितने? 36 रुपए किलो। इस प्रकार से ये गुणा भाग ये हमारे देश के राजनेता करते हैं। मतलब आप 12 रुपए में खरीद करके 36 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये कांग्रेस का सबसे बड़ा घोटाला सुषमा स्वराज ने उजागर किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों के साथ अन्याय जब आप करते हो तो ये बच्चे उस अन्याय का प्रतिफल लेने के लिए जब बड़े होते हैं तो किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और पार्टी में शामिल होने के बाद फिर देश को वो लूटते हैं, वो खुंदक जरूर निकालते हैं।
परंतु देश के साथ, देश के नागरिकों के साथ निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार पर, देश पर आसन्न खतरे हैं। मोदी साहब अच्छी तरह ये बात को समझ लें। 13 दिसंबर की तारीख का बांग्लादेश युद्ध से मतलब है, उसको अच्छी तरह स्टडी कर लें, समझ लें। खतरा है देश पर। रह गया शाहजहांपुर की समस्या है, जिस स्कूल में इस प्रकार की समस्या होती है वहाँ उनके संपूर्ण टीचरों को अलग अलग जिलों में दूर दूर तत्काल सरकार ट्रांसफर करे, अलग अलग जिलों में अलग अलग स्कूलों में उनकी पोस्टिंग करे। ये जो है वहाँ दबंगी बहुत ज्यादा है। मैं 30-40 साल पहले शाहजहांपुर गया हूँ तो सरकारी काम से, वहाँ पर कुकर्म बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा दुष्टता है वहाँ पर, दबंगी इतनी है कि पूछो नहीं। इसलिए जो टीचर ऐसा करते हैं उनके दूर दूर ट्रांसफर, तत्काल पूरे क्लास, पूरे स्कूल के ट्रांसफर कर दिए जाएं, एक भी टीचर वहां न रहने पाए अपने जगह पे। यही सजा दी जाए इन लोगों को, क्योंकि ये जब तक एक ग्रुप बना के काम करेंगे तब तक ये इसी तरह से सरकार को चैलेंज करते रहेंगे और अध्यापक बच्चों को सताते रहेंगे। आज स्कूल में घटना हुई है, यहाँ के सारे मास्टर तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएं। अगले स्कूल में घटना हुई, सारे मास्टर तुरंत वहां से ट्रांसफर नहीं होती, शायद इसी का नतीजा है कि लगातार ये घटनाएं दोहराती हो रहती हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय है। राम जी, हमारे साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। राम जी, आपका रुख करेंगे। दर्शकों की ये राय जो निकलकर सामने आ रही है कि वाकई वहां पर दबंगई इतनी हावी है और वहां पर जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्या ये भी एक वजह है दबंगई की वजह से यहाँ पर कोई ठोस कार्रवाई इन अध्यापकों के खिलाफ नहीं हो पाती है? मैडम, मैं आपको बताऊं, 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग के 1189 ट्रांसफर हुए, जो अभी एक हमारे दर्शकों ने सवाल किया था। हाँ। तो उन 1189 ट्रांसफरों में मैं खुद, जो राजद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करती है, मैंने उस पर जिलाधिकारी से लेकर प्रमुख सचिव तक को शिकायतें की। उसकी जांच बीएसए को आई, बिल्कुल निराधार ट्रांसफर हुए थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन जब भी बीएसए के पास कार्रवाई आती थी, वो अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी जो उस समय ट्रांसफर हो गए थे उनका बचाव कर लेते थे। तो आप निश्चिंत रहिए कि सरकार कोई भी बने, कार्रवाई शिक्षकों पर नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी शिक्षक यूनियन बनी हुई है, ये बहुत मजबूत है। जहां हम एक तरफ चर्चा जब ये करते थे, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि शिक्षक, हम पुराने समय के शिक्षकों की बात कर रहे हैं, तो पुराने समय के शिक्षक और छात्र का व्यवहार इतना घनिष्ठ होता था, इतना अच्छा होता था कि जो छात्र थे वो आज बहुत अच्छे अच्छे मुकामों पर पहुंच गए। हमारे जनपद के 2200 विद्यालय हैं, उनमें एक ऐसी घटना नहीं आती है, पेपर में नहीं छपती है बेसिक स्कूल की। बिल्कुल राम जी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पहले के शिक्षक सख्ती भी बरतते थे, मारपीट भी करते थे, लेकिन कोई शिक्षक छेड़खानी नहीं करता था, जो आज के समय में देखने को मिल रहा है। और ये सरकार को जो काम करना चाहिए, वो 2200 स्कूल हैं, उनको इसका डाटा कलेक्शन करना चाहिए कि उन स्कूलों में उन शिक्षकों ने क्या किया है उन छात्रों की पढ़ाई के लिए। वो छात्र आज भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। शिक्षक नेता बने घूमते रहते हैं, उसके बाद जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए कुछ पूछता है तो उस पर उल्टी दबंगई दिखाते हैं। ये घटना का मुख्य कारण ये है कि शिक्षक पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी की तनख्वाह ली है। और अब कोई छात्र अगर पढ़ना चाहता है तो उस पर ये दबंगई दिखाते हैं, क्योंकि यूनियन है, उन्हें पता, बीएसए साहब तक जबकि बचना चाह रहे हैं, उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि अगर वाकई घटना हुई है, मैं जानकारी दूंगा, वो कह रहे हैं ये तो छोटी मोटी घटना है। तो साफ आपको नजर आ रहा है कि प्रशासन पर शिक्षक नेताओं का दबाव है और हमेशा अभिभावक संघ इसका विरोध करता रहा है, हम आगे भी करेंगे। इन शिक्षकों नेताओं की वजह से हम इस पर कार्रवाई कतई नहीं बंद करने देंगे। बिल्कुल, विरोध अभिभावक संघ का लगातार इस बात के खिलाफ कि शिक्षक की जो कार्यशैली यहाँ पर सामने आती है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस प्रदर्शन का इफेक्ट भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, तब तो ये सही मायने में देखा जाए कि ये लड़ाई आप जारी रखेंगे और इसका कुछ असर भी देखने को मिलना चाहिए। राम जी, मैडम, सरकार का संरक्षण अगर रहेगा, जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये सब कार्रवाई तो यही लोग करेंगे। अगर हम विरोध कर सकते हैं, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी, सरकार इन अधिकारियों को संरक्षण देती रहेगी। देखिए, बहुत पहले की घटना नहीं है, 2 साल पहले की घटना है, सबकी जानकारी में, कि एक महाविद्यालय के जो अधिष्ठाता थे उन पर आरोप लगा और 6 महीने में वो भी घटना बंद करके रख दी गई।
जांच हुई, कार्रवाई हुई। आज 6 महीने बाद वो घटना कहाँ है सभी को पता है। हम लोगों ने उसमें भी बहुत विरोध किया कि जब महाविद्यालयों के अधिष्ठाता के साथ ये स्थिति होगी तो शिक्षकों पर तो वैसे ही उनको लगता है मेरे साथ कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी घटना जब बिल्कुल, दब सकती क्योंकि है आका बैठे किसी हैं योगी उन्हें सरकार बचवाने ने। के लिए। बिल्कुल राजेश जी, इस बात का जवाब जल्दी से आपसे ले लेते हैं, इसके बाद अनिल जी का रुख करेंगे। राजेश जी, कहाँ कार्रवाई हो रही है? यहाँ पर तो बचाव करते हुए नजर आते हैं बीएस से। मैडम कार्रवाई जो है निश्चित हो रही है। कहाँ और हो रही है? इसीलिए तो मेरा ये सवाल है कार्रवाई आपसे। हो रही है। जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ पूज्य योगी जी के सरकार में चाहे जो हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हो या कोई भी कितनी हो, घटनाओं ये का वो जिक्र कानून हो से चुका खिलवाड़ है। करेगा, राजेश जी, तो वो बख्शा कौन नहीं सी जाएगा। घटना मैडम, में मैं बता क्या दूं। उचित कार्रवाई हुई है, यहीं पर ये चीज क्लियर हो जाती है। राजेश जी, ये कह देना कि कार्रवाई होगी। अब इस घटना के बाद इस मामले में जो अध्यापिका दोषी है उसके खिलाफ जांच का हवाला दिया गया है। क्या जांच सही मायने में शुरू हुई? अभी तक नहीं हुई। क्या कार्रवाई होगी? कुछ पता नहीं कि इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई होनी होती तो बीएसए साहब बचाने की कोशिश नहीं करते। मैडम सुन लीजिए, पूज्य योगी जी के सरकार में जिस प्रकार से स्कूलों की दुरुस्ता उस समय थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सरकार में, काफी सुधार किए गए हैं। टीचर यदि गलत कोई है सुधार नहीं है, बिगड़ और क्या मामला। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आज हम जो है प्राथमिक विद्यालय को एक मंदिर, एक बेसिक स्कूल का ये बता दीजिए कि उस स्कूल के छात्र ने कहीं अच्छे मुकाम हासिल किए हो। आप ये बता दीजिए 2017 से तो बीजेपी की सरकार है द्विवेदी जी। आप पिछली सरकारों को कोसिए, अच्छी बात है, लेकिन अपनी सरकार का भी एक काम बताइए कि 2017 से 2023 हो गया है, कौन से स्कूल के बेसिक स्कूल के बच्चे ने टॉप किया है, कौन से बेसिक स्कूल के बच्चे ने आईएएस बना है, पीसीएस बना है, यूपीएससी पास किया है? क्या पढ़ा रहे हैं आप उस स्कूल में? ये आपका भी विषय सोचिए। जब वो प्राइमरी स्तर के बच्चे अपने फोरम पे जाएंगे तो वही बच्चा निकल करके आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा जब उसका समय आएगा। लेकिन समय पर चीजें नहीं छोड़ी जाती राजेश जी, उसके लिए एक रणनीति तैयार की जाती है। आते हैं अनिल जी, ऐसे एक एक करके बोलिएगा जी। राजेश जी, और मुझे लगता है बेसिक जो शिक्षा विद्यालय हैं इनकी जो हालत है, और मुझे लगता है इसीलिए लोग यहाँ एडमिशन कराने के लिए कतराते अब नजर आते हैं। अगर व्यवस्थाएं अच्छी होती तो लोग प्राइवेट में इतना पैसा नहीं दे रहे होते। अनिल जी, आपका रुख करेंगे। बात तो सुने, यही समाजवादी और पार्टी कांग्रेस की सरकार थी जो है वहाँ कोई जो स्कूलों में तो वो तो चली गई ना, जनता ने नकार दिया ना, तभी तो वो सत्ता में नहीं है। डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है राजेश जी। कब तक पूर्ववर्ती सरकारों का रोना लेकर बैठेंगे आप? राजेश जी, इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को समझिए ना। स्कूल में बच्चा बिल्कुल ना आए, बच्चों के साथ अन्याय होता रहे, ठीक है, केवल साफ सफाई बनी रहे। राम जी आते हैं, नहीं चलते हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिएगा। अनिल जी, आप जो है धैर्य रखें, दीजिए धैर्य रखिए। ठीक है राजेश जी आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा जी। अनिल जी का रुख करते हैं। प्रवक्ता महोदय जो कह रहे थे कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़, मैं कह रहा हूँ जहाँ इनके सांसद है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहाँ इनके सांसद तो आपके भ्रष्टाचार में तमाम लिप्त है, उनको इनकी सरकार है, भ्रष्टाचार पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। राजेश जी, आपको भी पता है हमारा मुद्दा क्या है। कांग्रेस हमारा मुद्दा है इन बच्चों का भविष्य क्या है, हम कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और एक अच्छे बेहतर भविष्य का निर्माण करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो कैसे भविष्य का निर्माण आप करा रहे हैं, ये सवाल है आपसे। राजेश जी, हम भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज। सोनी जी देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं, उत्तर प्रदेश मैडम मैंने कहा कि जो टीचर दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, इस मामले में क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से और आप क्या पहल करेंगे, ये इस बात का आश्वासन दीजिएगा, और आश्वासन खोखला मत दीजिएगा। राजेश जी, अनिल जी की बात सुन लेते हैं। पंजीकृत होकर के वो जेल जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वो बच्चे नहीं जाएंगे। शिक्षकों का भी ठीक है, अनिल जी की बात सुन लेते हैं। राजेश जी कर रहे हैं, सुन लीजिए। सोनी जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर
जी। शिक्षकों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है। छोटे से जब से पहले शिक्षा का स्तर कांग्रेस सरकार में होता था तो केवल शिक्षक के पास शिक्षा का कार्य होता था, अन्य कार्य नहीं होते थे। लेकिन इस सरकार में कार्य क्या है? सुबह जब टीचर स्कूल पहुंचेंगे सबसे पहले तो फल की टोकरी लेकर आइए, दूसरा दिन बोले दूध खरीद कर लाइए, तीसरा दिन बोले इनके राशन लेके आइए। ये सारी व्यवस्था में टीचरों को लगा दिया गया। दूसरी बात, वोटर लिस्ट का काम सारा टीचरों के नहीं, आप चाहते हैं बच्चों को पौष्टिक आहार ना दिया जाए। नहीं राजेश जी, उस पर भी आते हैं उस पर। आप सुन लीजिए पहले, राजेश जी इस बात का जवाब लेंगे आपसे। यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार, ये पूज्य योगी जी के सरकार में कुछ नहीं है। बच्चों को फल देते हैं, बच्चों को दूध देते हैं, बच्चों को खाने की। ठीक है, इस योजना को लेकर, इस पौष्टिक आहार को लेकर भी राजेश जी आते हैं आपके पास, थोड़ा सा सुन लीजिए, अनिल जी को सुन लीजिए। समझ पाएंगे बात को, यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, दर्शक क्या समझेंगे? एक एक करके बोलेंगे आप लोग तो बेहतर रहेगा। हर विभाग के अंदर अब जिन शिक्षकों को बचाने का काम अधिकारी कर रहे हैं वो अधिकारियों के कहीं ना कहीं दलाल, कार्यालयों से संबंध है और उनकी ज्यादातर समय स्कूल की बजाय कार्यालयों में ज्यादा निकलता है, उनके दफ्तरों में। और कुछ टीचर जैसे हैं उनका बीएसए, एडीएसए जो खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह तो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यही वजह है कि उनको संरक्षण प्रदान है। बाकी जितने जो शिक्षण कार्य करने वाले टीचर्स हैं उनका शोषण होता है। आप लोगों के सरकार में कोई टीचर पढ़ाने नहीं जाता था, घर पे रह करके आप झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद करते हैं आप पूरी। हमारे कार्यकाल में बच्चों को शिक्षा तो दे रहा है, आज हमारे तरफ से जो है ऑनलाइन। ठीक है राजेश जी, पूर्ववर्ती सरकारों में स्थिति बेहद खराब थी। जब से 2017 से आपकी सत्ता आई है तब से बहुत बेहतर स्थिति हो गई है आपके हिसाब से, लेकिन ये बात आम जनता के मुंह से सुनने में मुझे लगता है ज्यादा अच्छी लगेगी। या जो अभी अभिभावक परेशान हो रहे हैं और जो शिक्षकों पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये आरोप नहीं लगने चाहिए। इसको लेकर कार्रवाई का क्या आश्वासन, क्या ठोस कार्रवाई होगी राजेश जी? हम बाकी बातों पर फिर कभी बात कर लेंगे। बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, बच्चों को नई ड्रेस दी जा रही है। राजेश जी आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। राजेश जी बेचना चाहते हैं, हर विभाग को बेचने का काम बीजेपी करना चाहती है। चलिए, हर सरकारी महकमे को बेचने का काम कर रही है। अरे भाई धीरज साहनी पे कुछ बोल दीजिए। 300 करोड़ रुपए पकड़ा गया है, अभी गिनती जारी है, बता दीजिए। कर्मचारी समाज के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, बता दीजिए कि आप लोग भ्रष्टाचार ही करेंगे कि और आप लोगों का कोई काम है? राजेश जी, जिस योजना का आप पौष्टिक आहार का जिक्र कर रहे हैं, आप जिस पौष्टिक आहार का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी तो कितनी मिलावट और किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। मिड डे मील को लेकर न जाने कितनी बार हम डिबेट कर चुके हैं, कितनी मिलावटी, कभी छिपकली गिर जाती है, कभी कुछ और न जाने कितने बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो इस योजना का जिक्र आप कर रहे हैं, निश्चित है वो आप इस बात को लेकर आश्वासन दीजिए ना, जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राजेश जी, इस मामले में लेकर क्या कार्रवाई होगी? राजेश जी समय बहुत कम है। राजेश जी समाजवादी पार्टी आप लोग आपस में व्यक्तिगत उलझ रहे हैं। आज व्यवस्था देखिए। अनिल शर्मा जी और राम जी, डिबेट का वक्त खत्म हो रहा है। राजेश जी से इस मामले को लेकर कार्रवाई का आश्वासन। राजेश जी चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल सवाल जस का तस जनहित में कि आखिर ये तस्वीर कब तक दोहराती रहेगी। लाख दावे इस बात को लेकर कि कार्रवाई की जाती है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आखिर ये अपराधी किस कैटेगरी में आते हैं कि इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।